हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 7 अमेजिंग ऐप से। तो जो सबसे पहली ऐप है उसका नाम है हाइट पीरियड। इस ऐप की मदद से आप किसी भी ब्लॉक साइट को बिना वीपीएन की मदद से ओपन कर सकते हैं। काफी बड़ी ऐप है। जब आपको ओपन करना है और ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है इसमें आपको उसका यूआरएल डालना पड़ेगा जो भी आपकी वेबसाइट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो कि ब्लॉक बड़ी हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यूआरएल डालेंगे, जैसे मैंने google.com का यूआरएल डाल दिया तो क्या होगा कि वो जो वेबसाइट होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये काफी बढ़िया ऐप है जिसका नाम है हाइट पीरियड। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। जो दूसरी ऐप है उसका नाम है वेब2 एपीके बिल्डर। वेब2 एपीके बिल्डर में आप अपनी किसी भी वेबसाइट को एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फीचर्स ये मिल जाते हैं कि आप अपनी आप अपनी ऐप की जो थीम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी ऐप में एड्स डाल सकते हैं, फायरबेस का लिंक डाल सकते हैं, वन सिग्नल की जो आईडी होती है वो डाल सकते हैं ताकि आप पुश नोटिफिकेशन भेज सकें। एक फ्लोटिंग एक्शन बटन डाल सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स डाल सकते हैं। सो ऐसी कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है जो कि आपकी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करके आपको इतने फीचर्स अलाउ कर दे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वर्जन लिखना है, यहाँ पर वर्जन कोड लिखना है। यहाँ पर आपको ऐप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करनी है, ऑटो पे रख दीजिए और स्क्रीन मोड को अगर आप मोबाइल पे रखेंगे तो वो काफी बढ़िया रहेगा क्योंकि फिर आपकी मोबाइल की जो वेबसाइट होगी वो ओपन होगी। यहाँ पर आपको ऐप का आइकन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी चलिए मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम का ही आइकन सेलेक्ट कर सकता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन भी आपको मिल जाती है, मतलब वो आपकी जो फोन में जो स्प्लैश स्क्रीन होती है वो ओपन होगी। तो अभी तो मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं इसको रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये जो ऊपर कलर होता है स्टेटस बार में ये कौन सा कलर होगा, फिर आपका ये जो मतलब टाइटल बार में कलर होता है ये कौन सा कलर होगा, बैकग्राउंड स्प्लैश स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा, ये आपकी फाइल को अपलोड करेगा। देखिए गाइज, उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक पूछेगा, आप अबाउट अस के बारे में पूछेगा, एरर रख के आए तो वो पूछेगा। अगर आपको शेयर बटन लगाना है अपने ऐप में तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको पुल टू रिफ्रेश जैसे करते हैं रिफ्रेश हो जाती है, अगर वो लगाना है तो वो भी आप अनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी जो एडमोब की एड्स होती हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स का कोड डाल सकते हैं, वन सिग्नल ऐप आईडी डाल सकते हैं। तो ये सब करने के बाद जो आपकी ऐप होगी वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस ऐप में, इसमें सिर्फ आप एक ही बार एक फ्री की ऐप बना सकते हैं। देखिए आप लिखा होगा फ्री क्रेडिट 1, उसके बाद आप फ्री की ऐप नहीं बना सकते। लेकिन इसकी भी एक ट्रिक है, अगर आप इस ऐप का जो डाटा है वो क्लियर कर दें और एक नई ईमेल आईडी से लॉगिन कर दें तो उसके बाद फिर मतलब आप इस ऐप में फ्री में मतलब आप जितनी चाहे ऐप बना सकते हैं। तो काफी बढ़िया ऐप है। जो अगली ऐप है उसका नाम है MIui थीम एडिटर। इससे आप मतलब MI के फोन में कोई भी थर्ड पार्टी थीम जो है वो लगा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं लगती थी, लेकिन अब वो मतलब इस ऐप में दोबारा चल पड़ा है। अगर आप कोई भी थीम इसमें इंस्टॉल करेंगे तो मतलब इससे थीम इंस्टॉल हो ही जाएगी। जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप कोई भी थर्ड पार्टी थीम डाउनलोड कर लीजिए, मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप लगा के देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया से काम करता है। जो चौथी ऐप है उसका नाम है स्टॉप मोशन स्टूडियो। स्टॉप मोशन स्टूडियो में क्या होता है कि आप जो स्टॉप मोशन वीडियोस होती हैं वो इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो वीडियो होगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने स्टॉप मोशन वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो कैसी दिखती हैं। स्टॉप मोशन वीडियो मतलब बहुत ही अच्छे इफेक्ट के साथ दिखती हैं। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस होती हैं जो कि ऐसे चलती हैं और मतलब देखने में बहुत ही बढ़िया वीडियोस लगती हैं। अगर आप कोई भी अपनी ऐसी वीडियो बनाएंगे तो जो आपके व्यूअर्स होंगे वो भी आपकी वीडियो को कभी लेफ्ट नहीं करेंगे। सो ये भी एक वीडियो एडिटिंग का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस ऐप में क्या होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब पहले क्या होता था जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता था तो मेरे को काफी ज्यादा फोटोज खींचने पड़ते थे, फिर उनको वीडियो एडिटर में डालता था, फिर जाके उनका मतलब सेलेक्ट करता था, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर कैमरा आइकन से जितने मर्जी चाहे आप फोटो खींचिए। उसके बाद यहाँ से आप फ्रेम पर सेकंड ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी वीडियो के फ्रेम पर सेकंड कितने होंगे, मतलब जितने ज्यादा फ्रेम पर सेकंड होगी उतनी वीडियो आपकी स्मूथ होगी। यहाँ से आप फिर अगर आपको जैसे यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको कोई गाना डालना हो अपनी वीडियो में या फिर मतलब कोई भी जो सॉन्ग होता है वो डालना हो तो वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ऑडियो डाल सकते हैं और बस यही है इसमें। तो काफी बढ़िया ऐप है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो मतलब आई थिंक मतलब आपको जो वीडियो एडिटिंग का तरीका होगा वो आपको काफी अच्छा हो जाएगा। लोग भी आपकी वीडियोस को एंड तक देखते रहेंगे। उसके बाद ये जो है अगली ऐप, इसका नाम है स्टाइल इट। इस ऐप की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ इस ऐप का क्या बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप मतलब कहीं भी कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आप उसको एक फैंसी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर से ही। आपको देखिए कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे और उसके स्टार्टिंग में और एंड में प्लस और प्लस का आइकन डाल देंगे तो जो आपके पास एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा जहां से आप कोई भी फैंसी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप देख ही सकते हैं कितने ज्यादा फैंसी टेक्स्ट है। और जैसे
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर अगर आप अपनी जैसे व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट होगा वो फैंसी हो जाएगा। तो मतलब इसमें आप फैंसी टेक्स्ट लिख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ऐप है इसका। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। अब चलिए मैं आपको अगली ऐप के बारे में बताता हूँ, इसका नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन ऐप से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने मतलब खुद के इमोजीज क्रिएट कर सकते हैं अपने फेस के साथ। ये बिल्कुल फेस ऐप की तरह है। तो आप देखिए, आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इमोजी हैं, तो इनमें आप अपना जो फेस है वो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना जो फेसेस में जाके अपना फेस ऐड करना पड़ेगा। जब आप अपना फेस ऐड कर देंगे तो उसके बाद क्या है, आपको यहाँ से कोई भी इमोजी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं यही इमोजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि मतलब आपका इमोजी जो होगा वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसमें जब जो डाउनलोडिंग मतलब आइकन दिखने लग पड़ेगा, जैसे दिख रहा है। सो जैसे कि आप देख ही सकते हैं एक इमोजी क्रिएट होके आ गया। इसमें जो है मतलब आपका अपना फेस होगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर आप अपने मतलब एक ये जीआईएफ की तरह बन जाएगा, और मैं सॉरी इमोजी बोल रहा था, आपका जीआईएफ बन जाएगा। और फिर आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या सीधा अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो ये भी मेरे को काफ़ी बढ़िया ऐप लगती है। और जो आखिरी ऐप है उसका नाम है MIXV। तो MIXV ऐप से क्या होता है कि मतलब आप एक बहुत ही अच्छा मतलब अपनी वीडियो जो होती है उनमें बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इफेक्ट्स में जाएंगे, मैं आपको कोई भी इफेक्ट डालकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला इफेक्ट ही लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्नो हो रही है। सो अगर यहाँ पर पीछे मैं अपना हाथ रखूंगा तो जो स्नो होगी वो रुक जाएगी, कि जो स्नो होगी रुक जाएगी। आपने देखा होगा कई बार ऐसा इफेक्ट होता है कि बारिश हो रही है, लोगों ने ऐसे हाथ रखा और बारिश रुक जाती है, फिर उसके बाद बारिश दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी काफी बढ़िया ऐप है। अगर आप टिकटॉक पे वीडियो बनाना चाहते हैं ऐसी, तो मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसी ऐप चाहिए तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और टिकटॉक पे मतलब वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको एक बोनस ऐप के बारे में बताता हूँ। एक ऐप है जिसका नाम है क्रेब AR। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखा होगा, क्रैब AR। तो क्या होता है कि मतलब जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको जो AR होता है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो जब आप इस ऐप को स्टार्ट करेंगे आपको ये कैमरा आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा एक क्रैब आ जाता है, जिसको आप अगर मतलब अगर आप दूर करेंगे या फिर इसके नज़दीक लाएंगे तो ये काफ़ी बढ़िया दिखेगा।